ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन का स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज कराची का मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा था और सुबह से ही एक बारिश थी मार्केट यानी कि पाकिस्तान में कराची में। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें तो स्टॉक एक्सचेंज का जो मौसम था बहुत ठंडा था। यानी स्टॉक एक्सचेंज का आगाज 20 पॉइंट प्लस के साथ हुआ और हमने देखा कि 45 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट और 44,167 का मार्केट ने हाई बनाया। मार्केट स्टार्टिंग से ही लो वॉल्यूम के साथ परफॉर्म कर रही थी। बहुत ही लैकलस्टर डे और यानी कि बहुत लो वॉल्यूम्स थे मार्केट के अंदर। मिला जुला रुझान था। ओवरऑल मार्केट तकरीबन मार्केट ने 44,100 का लेवल जैसे ही ब्रेक किया हमने देखा कि मार्केट 43,846 तक मार्केट ने लो बनाया और मार्केट जो क्लोज हुई 43,913 के पास क्लोज रही 204 पॉइंट माइनस के साथ। वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम थे। इसके साथ ही अगर सेक्टर्स में देखें तो सिलेक्टिव यानी सेक्टर्स थे जिनमें कुछ तेजी भी थी और कुछ स्टॉक्स में नेगेटिविटी भी थी। जैसे कि पिछले फ्राइडे को हम देख रहे थे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में टीआरजी ने एक प्रेशर लिया था और वही प्रेशर आज भी हमने कंटिन्यू होते हुए देखा, जिसकी वजह से टीआरजी ने आज एक नया लो बनाया और इसकी प्रॉफिट की कॉल हमने बाकायदा स्पेशल ग्रुप में दी थी कि स्पेशल ग्रुप में बताया था कि टीआरजी हाईली ओवरबोर्ड हो चुका है और आपकी करेक्शन की साइड पर जाएगा और अपने आप को करेक्ट करेगा। आज हमने देखा टीआरजी के बाद मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग रही। इसके साथ ही सीमेंट सेक्टर्स भी थोड़ा डल परफॉर्म करता रहा। इसके अलावा भी जो स्टॉक्स थे उनमें तकरीबन मिला जुला रुझान रहा और थोड़ा नेगेटिव परफॉर्म करते रहे, जिसकी वजह से 204 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट क्लोज रही। सेक्टर्स में आज जो पॉजिटिव सेक्टर जो सेक्टर्स रहे, केमिकल सेक्टर्स के 16 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर्स के 13 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक के 5 पॉइंट, जबकि ऑटोमोबाइल के 3 पॉइंट, रिफाइनरी के 3 पॉइंट। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस के 62 पॉइंट, टेक्नोलॉजी के 55 पॉइंट, जबकि पावर एंड जनरेशन के 34 पॉइंट और कमर्शियल बैंक के 33 पॉइंट नेगेटिव साइड पर रहे। इसके साथ ही जैसे कि आज जो गुड न्यूज थी रिफाइनरी के वाले से थी कि रिफाइनरी की जो न्यू पॉलिसी है वो फाइनलाइज होने जा रही है और इंशाल्लाह किसी भी टाइम अनाउंस हो सकती है, जिससे रिफाइनरी सेक्टर हम काफी दिनों से देख रहे थे कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। जैसे 130 से लेकर 135 के दरमियान एटीआरएल ट्रेड हो रहा था। अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो रिफाइनरी के जो ग्राफ है वो बेहतरीन क्लोज हुए हैं और किसी भी टाइम एक रैली और एक अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम दूसरी साइड देखें ऑटो सेक्टर्स की, तो ऑटो सेक्टर्स ने भी अब तक एक अच्छी रैली बनाई है लास्ट वीक में। तकरीबन अगर हम ऑटो सेक्टर्स में देखें तो एक अच्छा चेंज है। आज भी पीएसएमसी एक टाइम में एक जंप कर गया था और 340 से अबव का हाइट तक चला गया था। फिर हमने देखा कि थोड़ा सा डल हुआ और यानी कि यही ट्रेड करते हुए नजर आया। तो ओवरऑल यानी कि इस वक्त ऑटो सेक्टर्स भी आपका बहुत अच्छा है एक्यूमुलेशन फेज में। आज मार्केट जो बेसिकली डल थी, जो नेगेटिविटी थी, वो इस वजह से भी थी क्योंकि लास्ट 2-3 डेज से हम कह रहे थे कि इंडेक्स आपका ओवरबोर्ड हो चुका है, अपने आपको एडजस्ट और करेक्ट करेगा। वही वजह थी कि इंडेक्स ने अपने आपको करेक्ट किया और एडजस्ट किया। इसके साथ ही आज जो इसकी वजूहात बनी वो था मिनी बजट। यानी मिनी बजट जो है वो कल अनाउंस होने जा रहे हैं। इसके हवाले से देखा जाए तो मुख्तलिफ फोरम पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे क्या रहे हैं कि मिनी बजट जो है वो इसके आने के बाद मार्केट बहुत खराब हो जाएगी, मार्केट में ये होगा। किसी किस्म का कोई पैनिक या नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। मिनी बजट का जो यानी कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है अब तक मार्केट ले चुकी है, क्योंकि मिनी बजट में सब्सिडीज कम हो रही है, आपके टैक्सेस कोई बढ़ाए नहीं जा रहे, सब्सिडीज जो दी जा रही थी जिनको उनको कम किया जा रहा है। इसके अलावा यानी मिनी बजट के आने के बाद इंशाल्लाह जो एक रीजन बना हुआ है, एक अनसर्टेनिटी की फिजा, वो क्लियर होते हुए नजर आएगी। तो कल भी मार्केट थोड़ा सा यानी कि डल परफॉर्म कर सकती है, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना है, आपने अपने स्टॉक्स को होल्ड करना है। क्योंकि इस वक्त एक चीज को समझना जरूरी है कि इंडेक्स आपका जो है 42,700 से लेकर 44,600 तक मार्केट ने ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का गेन किया। उसके अगेंस्ट में अगर देखें तो मार्केट 44,600 से अब तक
43,900 तक, यानी कि 700 पॉइंट का मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग की है, जिसमें रेट इतने ज्यादा नहीं टूटे। यानी कि अगर हम ऑटो सेक्टर में देखें तो एक 50 रुपए की रिकवरी हुई थी GHNI में और एक 10 रुपए की करेक्शन ली है GHNI ने। तो इस तरह यानी करेक्शन बहुत कम रही है और इंडेक्स की यानी अपसाइड बहुत कम रही, लेकिन रेट में तेजी हुई है। इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो वीक होगा आपका बेहतर वीक होगा। इस वीक में भी यानी कि बेहतर यानी एक्टिविटीज नजर आएंगी। मार्केट अपने आप को शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से एडजस्ट कर रही है। इंडेक्स का जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है 43,600 का लेवल है और सेकंड सपोर्ट 43,000 यानी कि 400 का लेवल है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से। इंडेक्स अगर ये लेवल यानी कि इससे पहले जैसे कि इंडेक्स अभी क्लोज हुआ है 43,900 के पास, इंडेक्स अगर शॉर्ट डिप लेता है 43,800 और 600 के पास, तो उस वक्त तक पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मार्केट शॉर्ट डिप लेके बाउंस बैक कर सकती है। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड है। लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से 43,400 और 42,700 ये सपोर्ट लेवल है। तो इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह मार्केट ने इन दो लेवल्स को सस्टेन किया है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मार्केट मजीद रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करते हुए नजर आएगी। लास्ट वीक में हमने टारगेट दिया था 44,500 का लेवल, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा। इस वीक का जो टारगेट है 44,500 से लेकर 45,500 का लेवल है। ये वीक जो है आपका रोल ओवर वीक भी है, इसमें ईयर क्लोज हो रहा है और मंथ भी क्लोज हो रहा है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इस वक्त आपकी जो मार्केट है यानी हाईली ओवरसोल्ड के एतबार से है, क्योंकि पूरे साल की जो एवरेज बनती है वो 46,000 की बनती है कि इंडेक्स को 46,000 से ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर हम क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 45,000 से ऊपर होना चाहिए। तो इस वक्त मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है। अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। स्पेशल ग्रुप में आपको बाय कॉल भी दी जा रही है, आपको सेल कॉल भी दी जा रही है। उन बाय सेल कॉल को आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, साथ ही आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। जो लोग हमारे स्पेशल ग्रुप से अब तक नहीं जुड़ पाए, हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको एक मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी, जहां आपको बाइंग कॉल्स भी दी जाएगी, जहां पर सेल कॉल भी दी जाएगी, जहां पर आपको बताया जाएगा मार्केट का ट्रेंड क्या है। इस वक्त स्टॉक मार्केट में ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत हाई प्राइस पे स्टॉक ले लेते हैं और परेशान हो रहे थे कि हमारा रेट कब आएगा। उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप हाई प्राइस पे भी स्टॉक ले लेते हैं और लो प्राइस पे भी लेते हैं। लेकिन उसमें होता ही है कि मार्केट जब स्टॉक आपको मौका देता है, मिसाल है आपने कोई स्टॉक 100 रुपए का ले लिया और वो स्टॉक ट्रेड हो रहा है 60 रुपए के करीब, लेकिन अगर 60 रुपए पे सेल कॉल जनरेट हो रही है तो आप 50% अपना स्टॉक सेल करें, दोबारा उसको रीबाय करें, जो कि स्पेशल ग्रुप में बताया जाता है। तो उसमें ये होता है कि आपकी कॉस्ट कम हो रही होती है और इंट्राडे में आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, आपको मजीद फंड नहीं लगाने पड़ते, आपको मजीद इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे स्पेशल ग्रुप को फॉलो करें, वहां पे आपको इंडेक्स के बारे में और स्टॉक के बारे में मुकम्मल अपडेट दी जाएगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।